Hello guys, today I am talking about this topic and this topic is very important for your exam. So आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा. मैं आप लोग को एक एक लाइन समझाने वाली हूँ और आप लोग कॉपी के टॉप पर देख सकते हो. ये इतने ईयर्स में आया हुआ है और ट्रिपल स्टार से शो किया गया है, यानी कि ये टॉपिक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में भी टॉपिक आ सकता है. ओके, और ये टॉपिक है आप लोग का हाइगेंस आईपीएस का. ये बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है और आप लोग देख सकते हो ये टॉपिक सुपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ओके, सो मैं आप लोगों के लिए इसको एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी एक बार. सो इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेनो कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ 3f and f separated by distance 2f. The lens are made of same kind of glass and their curved surfaces. The incident light, the first lens acts as field lens while the second lens एक्ट्स एज ए आई लेंस. ओके, तो आप लोगों के यहाँ पर टू लेंसेज लिए गए हैं, टू प्लेनो कॉन्वेक्सेस लेंस लिए गए हैं जिसकी जो लेंथ है वो 3f एंड f है और इसको सेपरेट किया जाता है 2f डिस्टेंस पर. ओके, सो द लेंस आर मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ ग्लास एंड देयर कर्व सरफेसेस. द इंसिडेंट लाइट, द फर्स्ट लेंस एक्ट्स एज ए फील्ड लेंस while the second lens acts as a आई लेंस. यहाँ पर जब लाइट इंसिडेंट होती है फर्स्ट लेंस पर तो ये फील्ड लेंस की तरह अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है और जब लाइट इंसिडेंट होती है सेकंड लेंस पर तो ये आई लेंस की तरह अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है. ओके, आप लोगों की फर्स्ट कंडीशन है कंडीशन फॉर मिनिमम स्फेरिकल एवरेशन. सो द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज फॉर मिनिमम स्फेरिकल एवरेशन इज़ डी इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला f1 माइनस f2. यानी कि आप लोगों की फर्स्ट जो फोकल लेंस थी उसकी जो लेंथ थी 3f थी और जो सेकंड फोकल लेंस थी आप लोगों का उसकी जो लेंथ थी f था. ठीक है, तो आप लोगों का कैलकुलेशन करके 2f बचा. हैंस हाइगन आई पीस इज़ फ्री फ्रॉम स्फेरिकल एवरेशन. नंबर 2 कंडीशन है आप लोगों की कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म. The required distance between the two lens for achromatism d is equal to f1 plus f2 upon 2. यानी कि आप लोग का यहाँ पर फॉर्मूला है f1 plus f2 upon 2. तो आप लोग का फर्स्ट फोकल लेंस जो था उसकी लेंथ थी 3f एंड सेकंड फोकल लेंस जो था आप लोगों की उसकी लेंथ थी f. तो 3f plus f upon 2. तो आप लोग इसको कैलकुलेशन करोगे तो आप लोग का 2f आ जाएगा विच इज़ ट्रू फॉर हाइगन्स आई पीस फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एवरेशन. ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो अब हम इसकी वर्किंग की बात कर लेंगे. सो ये आप लोगों की वर्किंग है. द आई पीस एडजस्ट फॉर नॉर्मल विजर फ्रॉम फाइनल इमेज एट इनफाइनाइट. दस द फील्ड लेंस फ्रॉम्स द इमेज I2 इन द फोकल प्लेन ऑफ आई लेंस. फॉर फील्ड लेंस the lens I1 formed by the objective of the instruments acts as an object. So आप लोगों को मैं डेरिवेशंस एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी. सो आप लोगों को मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको. फॉर द फील्ड लेंस यूजिंग द रिलेशन. यहाँ पर आप लोग का जो रिलेशन होता है जो फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. यहाँ पर आप लोग की जो लेंस की लेंथ थी f इज इक्वल टू 3f कॉमा v इज इक्वल टू f. तो 1/3f इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. आपने यहाँ पर वैल्यू शो कर दी v के जगह पर f और f के जगह पर 3f. यहाँ की हमने यहाँ पर जो वैल्यू पुट करी थी वो हमने यहाँ पर पुट कर दी. सो 1/u इज इक्वल टू 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस हम इसको इधर को ले आए. ठीक है, तो 1/3f हो गया. 1/u इज इक्वल टू 3 माइनस 1/3f. हमने यहाँ पर इसको कैलकुलेशन कर ली तो अब हमारा बचा 2/3f. ओके, और u इज इक्वल टू 3/2 इंटू f. Thus the image I1 lies on the same side of the field lens as the image I2. The rays starting from I2 emerged from the eye lens as a parallel beam to form final image at infinite. नंबर 4 पॉइंट आप लोगों का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ.
इफ़ एफ बी द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ हाइगन आई पीस, सिंस यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी इंटू डी अपॉन f1 इंटू f2। यहाँ पर हमने फोकल लेंथ ली है f3f f1 की और f2 की ली है f, और d इज इक्वल टू हमने निकाली थी वैल्यू 2f आ गई। सो 1/3f प्लस 1/f इन माइनस 2f अपॉन 3f इंटू f। 1/f इज इक्वल टू 1 प्लस 3 माइनस 2/3f। 1/f इक्वल टू आ गया हमारा वैल्यू 2/3f। सो f इज इक्वल टू 3/2 इंटू f। Thus the equivalent focal length of Huygens eyepiece is 3/2f। नंबर 5 पॉइंट आप लोगों का पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स। तो इसमें 2 पॉइंट हैं ए एंड बी। ए पॉइंट आप लोगों का प्रिंसिपल पॉइंट्स, द पोजीशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल पॉइंट h1 फ्रॉम लेंस l1 इज α1 इज इक्वल टू l1 h1 इज इक्वल टू df अपॉन f2 2f इंटू 3/2f और अपॉन f। अल्फ़ा की वैल्यू आ गई α1 की l1 h1 इज इक्वल टू 3f। सिमिलरली ऐसे ही हमने और भी पॉइंट शो कर रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, सो आप लोगों को मैं प्लीज़ ऐसे ही दिखा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। यहाँ पर आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।